कल मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या मैं 15 या 20 साल में 1 करोड़ रुपए सेव कर पाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि क्या होगा अगर मैं कहूं कि तू एक नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए जमा कर सकता है, वो भी 15 साल में। तो वो भी चौंक गया और बोला कि क्या भाई, तू तो मजाक करने लगा। मैंने कहा मजाक नहीं, तू अगर इन 3 रूल्स को फॉलो कर लेता है तो तू ऐसा कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 रूल्स के बारे में कि आप कैसे उन 3 रूल्स को फॉलो करके करोड़पति बन सकते हैं, वो भी 15 साल के अंदर, विद प्रूफ। तो बने रहिए वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको 2 करोड़ रुपए 15 साल के अंदर सेव करने हैं तो आपको इन 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, 50-30-20 रूल। नंबर 2, SIP इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, 15-15-15 रूल। तो आइए इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। नंबर 1, 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल एक बहुत ही पॉपुलर रूल है। 50-30-20 रूल के अनुसार आपको अपनी सैलरी के 3 हिस्से में डिवाइड करना है। पहला हिस्से में 50% ऑफ सैलरी, दूसरे हिस्से में 30% ऑफ सैलरी और तीसरे हिस्से में 20% ऑफ योर सैलरी, जिनमें से आपको अपनी सारी सैलरी का 50 हिस्सा अपनी बेसिक्स जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज करना है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। 30% हिस्से को अपनी वॉन्ट्स में, जैसे कि अगर आपको कार खरीदनी है या महंगा मोबाइल खरीदना है तो आपको सिर्फ इसी 30% हिस्से का यूज करना है। और जो बचा हुआ 20% हिस्सा है आपकी सैलरी का, उसे आपको बचाना है या सेविंग्स में डालना है। आप अपनी सेविंग्स से ही करोड़पति बन सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि आपको 20% को कैसे यूज में लेना है जिससे आप करोड़पति बन जाएं। तो अब आपको इस 20% में से 5% पैसे को अपने इमरजेंसी फंड में डाल देना है, या FD में डाल देना, या बैंक अकाउंट में, जिसे आपको सिर्फ इमरजेंसी के वक्त यूज करना है। और बचे हुए 15% हिस्से का क्या करना है वो मैं आपको रूल नंबर 3 में डिटेल में समझाऊंगा। रूल नंबर 2, SIP इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पता नहीं है कि SIP इन्वेस्टमेंट क्या होती है तो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। बट पहले ये वीडियो पूरा देख लें, कहीं आप करोड़पति बनने से चूक न जाएं। तो SIP के बारे में मोटा मोटा जान लेते हैं। देखिए, SIP एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें अगर आपके पास कम पैसे भी हैं तो भी आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है। SIP के अंदर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट को एवरी मंथ इन्वेस्ट करना होती है। रूल नंबर 3, 15-15-15-15 रूल। रूल नंबर 1 में जो हमारे पास 15% सैलरी बची थी, अब हमें उसे स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। और किस तरह से करना है आइए जानते हैं। हम मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 15% आपकी सैलरी का 15,000 रुपए बनता है। अगर आप 15 सालों तक 15,000 रुपए को 15% इंटरेस्ट रेट पर अपनी SIP अमाउंट में हर साल 15% ऐड करते हैं, जैसे कि अगर आपने पहले साल में 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको अगले साल 15,000 प्लस 15% ऑफ 15,000 इन्वेस्ट करना है। अगर आप इस प्रोसेस को लगातार 15 साल तक फॉलो करते हैं तो 15 साल बाद आपके पास पूरे 2,21,43,000 रुपए होंगे। और अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 15% रिटर्न देने वाले स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को कैसे ढूंढें, हम किस बेसिस पर डिसाइड करें कि ये स्टॉक्स गुड है या बैड है। अगर आपको गुड बैड स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप हमारे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपकमिंग वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पर होने वाली है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गुड और बैड स्टॉक्स।